वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। 5 चौपाइयों का यह छोटा सा प्रकरण हमारी आत्मा के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। आज समाज में चारों तरफ वाणी की चर्चा भी हो रही है, किंतु अपने प्राणेश्वर पर कोई बिरला ही पूर्ण रूप से न्यौछावर हो पा रहा है। रास में पहले ही कहा जा चुका है, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने टूटा प्राणनाथ। हमें दिन रात वाणी की चर्चा इसलिए सुननी है कि जिस अपने प्राणेश अक्षरातीत पर हम पूरी तरह से फिदा नहीं हो पाए थे, समर्पित नहीं हो पाए थे ब्रजरास में, इस जागने के ब्रह्मांड में हमें पूर्ण रूप से अपने को निछावर करके अपनी आत्मा का सुख लेना है। यहीं बैठे बैठे अक्षरातीत के धाम हृदय में प्रवेश करके उन रहस्यों को जानना है जो आज तक हम जान नहीं सके थे। एक घटना घटती है मेरते के अंदर, जब अक्षरातीत धामधनी अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए वहाँ पधारे हुए हैं। राजा राम झांझन भाई के वंश की एक बालिका है जो कुबड़ी है, और नारी के लिए एक अभिशाप होता है यदि उसका मन लौकिक व्यवहारों में है तो कुरूप होना। हर नारी केसरबाई तो नहीं हो सकती जो शरीर से परे हो जाए, लेकिन पुरुष तो अपनी कुरूपता को झेल लेता है, नारी नहीं झेल पाती। और श्री जी उस समय स्नान कर रहे होते हैं, पानी का छींटा अपने हाथों से जैसे ही फेंकते हैं उस बालिका के ऊपर, उसका स्वरूप सर्वांग सुंदर बन जाता है, अंतर्दृष्टि भी खुल जाती है, और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान कर लेती है। वो बालिका है ललिता। समय आने पर जब राजा राम झांझन भाई का परिवार पन्ना जी पधारता है तो ललिता भी आ जाती है। अभी तक में यही प्रसंग आता है कि ललिता श्री जी को श्री राज क्षमा का करके बार बार रिझाती है। यदि उस समय श्री जी स्नान कर रहे होते हैं तो उस समय भी पानी का लोटा फेंक दिया करते हैं और सब सुंदर साथ हंसी करते हैं। इस प्रकरण में ललिता के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए एक बहुत ऊंची सीख दी गई है कि कब कैसे हमें धामधनी पर स्वयं को निछावर करना है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारना कहते हैं स्वयं को निछावर कर देना। 3 शब्द हैं, निछावर करना, बलिदान करना, और एक होता है समर्पित हो जाना, जिसको एक दूसरे शब्द में बलिहारी होना भी कहते हैं। बलिहारी होने का भाव है प्रेम के भाव में कहा जाना। बलिदान होना अंतिम चरण है जिसमें हमने स्वयं को मिटा दिया हो। जैसे कोई राष्ट्र की रक्षा के लिए या किसी कार्य के लिए बलिदान हो जाता है। बलिदान का तात्पर्य जिसने अपने जीवन का समापन कर दिया, शरीर को मिटा दिया, वो बलिदान करना कहलाता है। निछावर वर्तमान में भी हुआ जाता है और अंतिम समय में भी हुआ जाता है। लेकिन अक्षरातीत पर ये तीनों चीज़ें हमेशा एक काल में कही जा सकती हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा योगी यति क्यों न हो, उसके हृदय में समर्पण की भावना नहीं है तो समाधि के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कहा है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। हिमालय की गुफा में बैठा हुआ यदि व्यक्ति कुछ चाहत रखता है, हृदय में शुष्कता है, स्वयं को अक्षरातीत पर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाता, तो ध्यान कहाँ से लगेगा, समाधि कहाँ से प्राप्त होगी, साक्षात्कार कहाँ से प्राप्त होगा। इस संसार में जिसने स्वयं को अपने शरीर से परे कर लिया, मैं और मेरे के बंधनों से छूट गया, वही यथार्थ में समर्पण कर सकता है। यज्ञ में आहुति देते समय हम कहते हैं इदम नामम इदम इंद्राय, इदम नामम इदम वरुणाय। यह मेरे लिए नहीं है, यह परमात्मा के लिए है। यह बात कही तो जाती है
केवल मुख से कही जाती है, हृदय से नहीं। जिस क्षण हृदय से हम समझ जाएंगे कि ये मेरा नहीं है, न मैं हूँ न मेरा कुछ है, उसी क्षण हमारी सुरता हद बेहद से परे परम धाम में विचरण करने लगेगी। और यहीं बैठे बैठे हमारी आत्मा का हृदय परम धाम की शोभा से सुशोभित होने लगेगा। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि नजर आने लगेगी। कल भी मैंने उस चौपाई कही थी, जैसा बाहर होत है जो है ऐसा दिल, तो अधखिन पीव न्यारा नहीं माहे रही हिलमिल। आधे क्षण के लिए भी हमारे और उसके बीच में दूरी नहीं है, लेकिन दूरी इतनी अधिक है कि पता चलता है कि पता नहीं राजी हमारे यहाँ है कि नहीं, हमें मिल सकते हैं कि नहीं। एक संशय खड़ा होता है। हम हिमालय के सामने खड़े भी हो जाएं और हमारी आंखों पर कागज का टुकड़ा आ जाए, तो भले ही हम हिमालय के सामने खड़े क्यों ना हो, हिमालय हमें दिखता नहीं तो हम कहते हैं कि हिमालय है ही नहीं। उसी तरह से हमारे और धाम धनी के बीच में ये संसार आ गया है। हमें अपना ये पंचभौतिक तन नजर आ रहा है। इस तन से हम निछावर किसका करते हैं? थोड़े से धन का। सुंदर साथ से यदि कहा जाए कि ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए कुछ धन की सेवा दीजिए तो एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा। पाठ रख दीजिए तो 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का निछावर आसानी से दे देंगे, क्योंकि इसमें स्वार्थ झलकता है कि इस 5000 के रुपये के बदले हम कोई मन्नत मांग लेंगे। यह प्रेम नहीं हुआ, एक व्यापार हो गया। जहाँ स्वयं को वारा जाता है वहाँ तो कुछ चाहा ही नहीं जाता। यदि दिल हमने अपना दे दिया अक्षरातीत को, फिर कैसी फरियाद, कैसी मन्नत मांगते हैं कि राजी हमारी ये इच्छा पूरी कीजिए। हम तो परमधाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। यदि माया की उन महान नारियों का चरित्र देखें, सिद्धार्थ चले जाते हैं वन में तो यशोधरा एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करती है। वो भी जमीन पर शयन करती है, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करना छोड़ देती है। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर लौटते हैं तो वो भी उनके चरणों में जाकर के सन्यासिनी बन जाती है, भिक्षुणी बन जाती है। वो भी घर घर जाकर भिक्षा मांगती है। उसने राजमहल के सारे सुखों का परित्याग कर दिया, क्योंकि उसका पति ही उसका सर्वस्व है। लक्ष्मण बन जाते हैं तो उर्मिला ने भी अपने बालों का कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया। वो भी मिट्टी के बर्तनों में खाती है। उसको मालूम है कि मेरे आराध्य लक्ष्मण वन में झोपड़ी में रहते हैं तो मेरे लिए यह अयोध्या की ये स्वर्णमयी ये जो महल है मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हम संसार में अक्षरातीत को वाणी से जानते हैं, लेकिन अपना हृदय हम उनको पूरी तरह से नहीं दे पाते। तब तो हम 15-20 रुपये का एक नारियल रखकर, कुछ 100 कुछ 1000 रुपये रख करके राज्य से संसार की चीज़ें मांगते। मांगता कौन है? किससे मांगा जाता है? पराया ही पराई से मांगा जाता है। जो हमारा सर्वस्व है उससे माया की वस्तुएं क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमने उसको कुछ नहीं समझा। ये प्रकरण हमारे लिए बहुत कुछ कह रहा है। इस प्रकरण को हम गाते भी हैं, वाणी की 18,758 चौपाइयों का पाठ करते हैं, फिर अंत में कहते हैं राज्य हमारी ये मांग है, इसको पूरी कीजिए। छोटी सी बालिका के तन से ये पुकार की जा रही है और सिखापन है हम सब सुंदर साथ के लिए। उतरा तो ये किरंतन महामती जी के द्वारा है, लेकिन ललिता के भावों को देखकर, ललिता के समर्पण को देखकर इसमें नाम जोड़ा गया है ललिता का। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुख करे। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत, मैं आप पर ललिता, मैं ललिता आपके ऊपर करोड़ों बार अपने को न्यौछावर करती हूँ, बलिदान करती हूँ। जब बलिदान की बात आती है तो आज धर्म के नाम पर होने वाला एक विभत्स रूप सामने आता है, जब मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशुओं की गर्दन काट देता है। वास्तव में तो बलि वैश्य देवी यज्ञ का अर्थ होता है कि प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ खिलाना, पक्षियों को, पशुओं को कुछ खिलाएं, इसको कहते हैं बलि वैश्य देवी यज्ञ। इसका उल्टा अर्थ निकाल लिया वामार्गियों ने कि इन्हीं को मारकर खा जाओ। अभी कुछ दिन पहले बकरीद का त्यौहार बीता है। मुस्लिम भाई न जाने कितने जानवरों को ज़िबा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा,
कुरान में स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह तक पशुओं का रक्त और मांस नहीं पहुंचता, वहाँ तक नेक बंदगी पहुंचती है जो हमारे हृदय से सच्चे रूप में की जाएगी। पशु तो भोला भाला है, उसको तो कुछ भी बेचारे को मालूम नहीं, उसको लाए गर्दन काट दिया कि अल्लाह ताला खुश होगा। हिंदू भला कम क्यों ठहरे? काली माता के मंदिरों में अभी आ रहा है दशहरा का त्यौहार। पूरा बंगाल और बिहार का, यूपी का भी कुछ भाग पशुओं की बलि के लिए प्रसिद्ध है। खून की नालियां बह जाती है काली के मंदिर में, और इसी तरह से गुवाहाटी में कामाख्या के मंदिर में तो प्रतिदिन खून की नाली बहती है। किस लिए? कि देवी माता खुश हो जाएगी। जिसको माँ कहते हैं वो पशुओं का रक्तपान करके कैसे खुश सकती है? जिसको आप जगत माता कहते हैं, जब शाक्त संप्रदाय के लोग गाते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जीवों के रूप में वो देवी स्थित है, फिर उन्हीं जीवों की बलि किस आधार पर चढ़ाई जा रही है? क्या काली या कामाख्या या कोई भी देवी पशुओं के रक्त मांस से ही अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है? निश्चित रूप से धर्म के नाम पर हो यह होने वाला अत्याचार है। इसी तरह से वामार्गियों ने वेद मंत्रों का उल्टा अर्थ करके देवों को खुश करने के नाम पर यज्ञ में पशु बलि का विधान कर दिया था। यज्ञ में कहीं पशु बलि का उल्लेख नहीं है। बलिदान का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं को समर्पित कर दें, हम अपनी तृष्णाओं को भूल जाएं, हमारी आत्मा प्रीतम के प्रेम में डूब जाए। इसको कहते हैं न्यौछावर करना। ललिता का यही कथन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार कह रही है, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरी प्राण वल्लभ अक्षरातीत। मैं आप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ, समर्पित होती हूँ, बलिदान होती हूँ। मैं हूँ ही नहीं, केवल आप हो। यह बोध कब होता है? जब हमारी आत्मा धाम धनी के प्रेम में डूबती है। विरह की भट्टी में जिसने अपने को जला डाला वही तो प्राणेश्वर अक्षरातीत पर अपने को समर्पित करेगा। यदि हम कर्मकांड की दीवारों को तोड़ ही नहीं पाते हैं तो हम अक्षरातीत पर स्वयं को कैसे समर्पित कर पाएंगे? हमें यह सिखाया जाता है कि देखो, इस चौपाई का इतनी बार पाठ कर लो, इतनी बार तारतम महामंत्र का जप कर लो, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। इतनी परिक्रमा कर लो, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। ये इच्छाएं हमें कहाँ ले जाएंगी? हमारा सर्वस्व हमारी आत्मा के हृदय में रहता है, हमें उसका पता नहीं। हम कटोरे लेकर भीख मांगते हैं। क्या सीता ने राम से कभी भीख मांगा? राधा ने श्री कृष्ण से भीख मांगा? हम तो अक्षरातीत को समझते हैं कि कोई एक देवी देवता है जो मंत्रों का पाठ करने से, परिक्रमा करने से और तरह तरह के भोज्य प्रसादों को चढ़ाने से वो खुश हो जाएगा। वह न तो हमारे अच्छे अच्छे मिष्ठानों से खुश होता है, न अच्छे अच्छे लाखों के बागे चढ़ाने से खुश होता है। खुश होना, नाराज होना तो सामान्य प्राणियों के लक्षण है। वह है अनंत प्रेम का सागर, अनंत आनंद का सागर। हम उसको हीरे मोतियों से भी खुश नहीं कर सकते। उसके तो परम धाम में एक कण के अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश से है और उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम का अनंत सागर लहरा रहा है। पहले तो हमें समझना होगा हम हैं कौन। क्या हम दुनिया के जीव हैं जो हम उनकी भक्तियों की नकल कर रहे हैं कि हनुमान जी के मंदिर में ये चढ़ाओ तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इस मंत्र का जप कर लो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। वह हमारा सर्वस्व है और हम भी उसके सर्वस्व हैं। हमारे बिना वह नहीं, उसके बिना हम नहीं। वह तो कहता है, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खिल देखते सोए दुख करो सब दूर। तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो और तुम जो माया में दुख देख रहे हो तो मैं तुम्हारे इन दुखों को दूर कर दूंगा। जो हमारा पल भर का दुखी होना सहन नहीं कर सकता, हमारी आत्मा के जीव को दुखों में पड़ना वो सहन नहीं कर सकता। वो इतना भी सहन नहीं कर सकता कि हमारी आत्मा जीव पर बैठकर दुख को भी कुछ ज़्यादा अनुभव करे। उससे हमने एक देवी देवताओं जैसा भाव ले लिया कि हम उसको यह पदार्थ दे करके खुश करें।
सब कुछ तो उसका है। हमारी परात्म कथन तो भी उसका ही है। परात्म कथनों में वह स्वयं है परात्मा। और तब तक अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते रहेंगे, परम धाम की आत्माओं को जागृत करते रहेंगे। लेकिन संसार में केवल एक हमारा ही समाज है जो अपने आराध्य को एक आचार्य के रूप में, एक संत के रूप में और देवचंद जी के शिष्य के रूप में कहकर गौरवान्वित अनुभव करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। यदि हम प्राणनाथ जी की महिमा को बढ़ा नहीं सकते तो उसको हमने छोटा करने का अधिकार किसने दे दिया है? सबसे बड़ा आश्चर्य की तो बात तब होती है जब यह कहा जाता है कि कबीर, सुखदेव और नानक देव जी के अंदर भी वही राज्य का जोश आवेश आया जो महामती जी के अंदर आया। इसलिए प्राणनाथ जी को कबीर, सुखदेव और नानक से बड़ा नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी स्थिति में हमें यह चिंतन करना होगा कि इस चौपाई का अर्थ क्या करेंगे। कई हुए कई होइसी पर किन ब्रह्मांडों ना है। तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होइसी पर किन ब्रह्मांडों ना है। किसी भी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर वाला स्वरूप न कोई हुआ है, न है, न कभी होने वाला है। यदि कहें कि महामती जी के अंदर ज़्यादा जोश आवेश आ गया और कबीर, सुखदेव और नानक जी के अंदर थोड़ा आ गया है तो एक ही, तो प्रश्न यह है क्या उनके पास कोई पैमाना है या नापने का कि इतना जोश आने पर संत कहा जाएगा, इतना जोश आने पर पैगंबर कहा जाएगा, इतना जोश आने पर कुछ और कहा जाएगा और इतना जोश आ जाएगा तो उनको अक्षरातीत कहा जाएगा। अक्षरातीत का आवेश तो अपनी आत्माओं के ऊपर ही आ सकता है, जीव सृष्टि पर नहीं आ सकता, ईश्वरी सृष्टि पर नहीं आ सकता। और महामती जी के धाम हृदय में जब अक्षरातीत विराजमान होते हैं उनको जो शोभा दी, क्योंकि परम धाम के अंदर चितघन स्वरूप की लीला होती है। चित और आनंद श्यामा जी सहित आत्माएं अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाती हैं। वहाँ अक्षर ब्रह्म का प्रवेश नहीं है। जागृत बुद्धि वहाँ जा नहीं सकती, धनी का जोश नहीं जा सकता। लेकिन महामती जी के धाम हृदय में अक्षर की आत्मा भी है, श्यामा जी भी है, धनी का जोश जबरील भी है, जागृत बुद्धि भी है और धनी का आवेश हुक्म के रूप में तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। हाकिम ही हुक्म के रूप में बैठा हुआ है अपने आवेश रूप से। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, बड़ी बड़ाई दई आप थे ल इंद्रावती कंठ लगाई जी। चितघन शक्ति राज्य के आवेश के रूप में बैठी है, सत अंग की शक्ति अक्षर ब्रह्म की आत्मा के रूप में बैठी है, आनंद अंग की शक्ति श्यामा जी के रूप में बैठी है, धनी का जोश है और जागृत बुद्धि है। सच्चित आनंद जोश और जागृत बुद्धि के साथ विराजमान है। यह अलौकिक शोभा महामती जी की है। युगल स्वरूप उस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। लेकिन आज के तथाकथित स्वयंभू विद्वानों को यह समझ नहीं आ रहा है किस आधार पर वो प्राणनाथ जी को आचार्य कह रहे हैं। आचार्य तो संसार के होते हैं। निरुक्त में व्याख्या की है, आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यत अचिनोत अर्थन। जो आचरण को ग्रहण कराता है वो आचार्य है। प्राणनाथ जी को वाणी में कहीं भी आचार्य शब्द से संबोधित नहीं किया गया। किरंतन में एक प्रकरण ही आता है, रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार। न सिद्ध हूं, न साधु हूं, न संत हूं, न वैष्णव हूं। और हम किस मुख से कहते हैं कि आचार्य श्री प्राणनाथ जी? संसार में बल्लभाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, निम्बारकाचार्य हो गए। आज उन्हीं के स्तर पर हम प्राणनाथ जी को रख रहे हैं। क्या निम्बारकाचार्य को यह पता है कि वेद के परे क्या है? रामानंदाचार्य को पता है? माधवाचार्य को पता है? शंकराचार्य को पता है? क्या संसार के किसी आचार्य ने बताया कि परम धाम कैसा है? परम धाम का एकत्व वहदत क्या है? खिलवत क्या है? युगल स्वरूप के नक्श से सिक तक की शोभा क्या है? एक छोटी सी बालिका पहचान कर लेती है जो शास्त्रों को नहीं जानती, कुछ उसने पढ़ा लिखा नहीं है। आगे वो बोलेगी, कारी कुमत कोप कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी।
एक बालिका को पहचान हो सकती है कि अक्षरातीत कौन है, लेकिन स्वयंभू विद्वानों को यह पहचान क्यों नहीं हो पा रही है कि महामती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। इसलिए कहती है, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इस तन के अंदर कौन बैठे हैं? मेरे प्राणधार, मेरे प्राण जीवन, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम युगल स्वरूप बैठे हैं। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, आपके अंदर युगल स्वरूप का अति सुंदर स्वरूप विराजमान है। मैं इनके ऊपर बार बार बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी होने का तात्पर्य समर्पण का वह रूप जिसमें प्रेम का एक उन्माद झलकता है कि हम आपके ऊपर बलिहारी हो जा रहे हैं। इंद्रावती जी की आत्मा के तन से ये क्रंदन उतरता है। ललिता की भाषा है, ललिता के शब्दों में कहा जा रहा है, और शिखापन है हम सब सुंदर साथ के लिए कि छठे दिन की इस लीला में हम इस प्रकरण के कुछ अंशों को भी यदि आत्मसात कर लेते हैं, जो ललिता ने हमें एक समर्पण की राह दिखाई है, उस समर्पण के पुनीत मार्ग पर यदि हम अपने को चलाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आत्मा इतने ही बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। एक दो बार नहीं, बार बार। फेर फेर का तात्पर्य क्या है? हम सवेरे उठते हैं, 5 चौपाई का नियम बना रखा है, 5 चौपाई पढ़नी है क्योंकि ऑफिस जाना है और कई काम निपटाने होते। ये आंखें बंद करके 5 बार तारतम का पाठ कर लिया, हो गई भक्ति, पूरे दिन के लिए राज्य से छुट्टी। ऐसे में कहाँ वो मिलेगा? जो सबसे अधिक नजदीक है, हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार। हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन पर्दा हमने खड़ा किया है। हमने इस शरीर को देखा, अपने इस शरीर को पर्दा हमने कर लिया। शरीर के श्रृंगार में हम रहते हैं, शरीर को पुष्ट करने में हम रहते हैं। हम ये मानते हैं कि यह हमारा शरीर है और इसी नाम को लेकर ढोते रहते हैं कि हम ये हैं। इस शरीर के रिश्ते को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। जिस आत्मा से प्रीतम का अखंड संबंध है, उस मूल संबंध को तो हम भुला ही जाते हैं। इसलिए ललिता कहती है कि मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मैं यहाँ पर बार बार बलिहारी जा रही हूँ। ललिता को उसमें कुछ नहीं सूझ रहा है। उसको दिख रहा है कि ये तन मिहिराज का जरूर दिख रहा है, उसकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है। मिहिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की साक्षात प्रतीति हो रही है ललिता की आत्मा को, और उन्हीं को संबोधित करते हुए कह रही है। यह चौपाई उन सभी विद्वानों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर रही है जो जानबूझकर प्राणनाथ जी की महिमा को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। महिमा तो नहीं घट सकती। हाँ, जिस बीतक की कथा हर वर्ष होती है, बड़े बड़े विद्वान एक एक चौपाई के चरण पर व्याख्या करते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि उस बीतक में उन्हीं प्राणनाथ अक्षरातीत को 4 बार अक्षरातीत करके लिखा है, 22 बार हक करके लिखा है, 226 बार राज्य करके लिखा है। इतना होने पर भी हम कहते हैं कि वो प्राणनाथ जी आचार्य हैं या संत हैं या देवचंद जी के शिष्य हैं। देवचंद जी को भी निजानंद आचार्य कहा जाता है। हम सोचते हैं कि हम आचार्यों की श्रेणी में प्राणनाथ जी देवचंद जी को खड़ा कर देंगे तो हमारी वाणी फैल जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। प्रस्थान त्रयी की रचना करके कलयुग में सबने आचार्य की पदवी पाई है। गीता, उपनिषद और वेदांत, ये कोई इतने बड़े ग्रंथ नहीं है। गीता के 700 श्लोक, वेदांत के 555 सूत्र और 11 उपनिषदों की टीका करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें अष्टाध्यायी महाभाष्य, काशिका,
चारों वेद 6 दर्शन पढ़ने पड़ते हैं ऋषियों के भाष्य सहित। उन अष्टाध्यायी महाभाष्य काज का वेद और वेदांत पढ़ने वालों के लिए गीता और उपनिषद और वेदांत बहुत सामान्य से ग्रंथ लगते हैं। लेकिन मध्यकाल में जब वेद विद्या का प्रचार नहीं था, महाभाष्य और काशिका का प्रचार बहुत कम था, वेद और वेदांगों की शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, उस समय गीता उपनिषद और वेदांत का अध्ययन करने वाला बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। और इन आचार्यों ने उन्हीं की टिकाई की है, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे अन्य जितने भी आचार्य हुए हों, चाहे बल्लभाचार्य क्यों न हो। इन प्रस्थांतरी की टीका करके इन्होंने आचार्य पदवी को धारण किया और उन्हीं की श्रेणी में हम उस प्राणनाथ अक्षरातीत को घटाने का प्रयास करते हैं, जिस अक्षरातीत ने बताया कि कहाँ है परम धाम, कैसा है परम धाम, किसको कहते हैं अक्षरातीत, अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा क्या है। वेदों में जिस परमात्मा के स्वरूप के लिए थोड़ा सा संकेत दिया गया, आदित्य वर्ण का दिया गया, भर्ग का दिया गया, शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिषमान कहा गया, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि कैसा है वह स्वरूप। और वह कहने वाला स्वयं अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर कह रहा है। महामती जी कहते हैं कि मैंने तो इस वाणी का एक अक्षर भी नहीं कहा। तब हार कर धनिये बिचारियां क्यों छोड़ू अपनी अर्थंग, फिर बैठे माए आसन कर श्री महामती हृदय अपंग। महामती जी के संसार से टूटे हुए हृदय में आकर के अक्षरातीत बैठे हैं, इस ब्रह्मवाणी को कह रहे हैं। ललिता ने बिना किसी वाणी चर्चा की पहचान कर लिया, लेकिन जो बीतक की कथा करते हैं वो भी प्राणनाथ जी को आचार्यों की श्रेणी में खड़ा कर दे रहे हैं। देवचंद जी को निजानंद आचार्य कह रहे हैं। देवचंद जी निजानंद आचार्य नहीं है, परब्रह्म के आनंद के स्वरूप है। देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करी है यह संप्रदाय, यह आचार्य शब्द वहाँ लिखा नहीं है। आचार्य तो हमने जोड़ा है ना, क्योंकि हरिद्वार में सारे आचार्य खड़े थे, हमने व्याख्या में कर दिया है कि निजानंद शब्द लिखा है तो निजानंद आचार्य हो गए। निजानंद का अर्थ क्या होता है? जो परब्रह्म के आनंद का स्वरूप है, जिस तन में परब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी विराजमान हो, तारतम ज्ञान का प्रकाश हो, उनके द्वारा परम धाम का ज्ञान आत्माओं को दिया जा रहा हो, इसलिए उनको निजानंद कहते हैं। हमने स्वामी शब्द लगा लिया संसार वालों की देखा देखे। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सत्यानंद, तो सोचते हैं कि हम स्वामी प्राणनाथ भी कह दें, निजानंद स्वामी भी कह दें। हमने तो अपने बौद्धिक बल से प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी को कभी आचार्य बनाते हैं, कभी साधु महात्मा बनाते हैं। यदि साधु महात्माओं से ही यह संभव हो सकता तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक कोई यह क्यों नहीं बता पाया कि बेहद से परे क्या है। मैं कल भी बोला था कि पूर्व सूक्त के जो कुछ मंत्र हैं, पादस्य ही अभवत पुनः त्रिपाद उदयित पुरुष, इसकी व्याख्या आज तक किसी ने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं की कि त्रिपाद अमृत से परे जो पुरुष है वो कौन है। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या सब इसको शरीर पर घटाते रहे। वेद ने जिसको ब्रह्मपुरी कहा है, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर कहा है, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम आत्मा प्रतिष्ठितम, वो कहाँ है? इनकी व्याख्या क्या इस संसार के ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों ने कर दी थी? यदि नहीं कर पाए तो जिस स्वरूप के द्वारा परम धाम का वर्णन हुआ, जिस स्वरूप के द्वारा नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हुआ, उसको हम गीता, उपनिषद और वेदांत की टीका करने वाले आचार्यों के समकक्ष रखने का दुस्साहस क्यों करते हैं? ललिता का यह कथन हमें झकझोरने वाला है कि हम अभी भी विचार करें कि प्राणनाथ जी के स्वरूप में कौन आया है। इन 2 स्वरूपों दया करी, तीसरे चरण में भी वही बात कह रही है। दूसरी चौपाई के पहले चरण में जो कहा सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, वही तीसरे चरण में भी कहा है, इन 2 स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। आपके अंदर दोनों स्वरूप, युगल स्वरूप विराजमान है। हर सुंदर साथ के लिए सिखापन है। यदि हम माया के पर्दे को हटा देते हैं तो हमें भी अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। हमें भागना नहीं पड़ेगा। हम अक्षरातीत को पाना चाहते हैं, कैसे?
सोने का कलश चढ़ा दिया, सोने की खड़ाऊ बना दी, सोने का सिंहासन बना दिया। इससे राज्य नहीं मिलने वाले हैं। राज्य मिलेंगे हम अपनी आंखें बंद करें, विरह के भाव में डूबकर अपने जीव के विकारों को भस्म कर दें और प्रेम की पुकार लगाएं। देखिए हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है कि नहीं, और हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं या नहीं। ललिता कह रही है कि मेरे आराध्य आपके इस स्वरूप में मेरे युगल स्वरूप धामधनी के दोनों युगल स्वरूप विराजमान हैं। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि थी कि इस रेगिस्तानी इलाके में, मेड़ता के इस नगर में एक ललिता बालिका है जिसके तन में मेरी परमधाम की ब्रह्मात्मा है। उसको जगाने के लिए ही तो आप आए हैं, और ये आपने मेरे ऊपर दया की है। नहीं तो बताइए, इस अथाह भवसागर में मेरा हाथ पकड़कर भवसागर से निकालने वाला कौन था? इनमें काढ़ी हुई मर्जिया, इनमें काढ़ी मर्जिया हुई। मर्जिया का तात्पर्य क्या है? गोताखोर। जैसे गोताखोर समुद्र के अंदर डुबकी लगाता है और मोतियों के सीप को निकालता है, उसी तरह से मेरे अक्षरातीत धामधनी आप युगल स्वरूप के रूप में आए हैं महामती जी के धाम हृदय में मेरी आत्मा को जगाने के लिए। क्योंकि आपकी जागृत दृष्टि मुझे देख रही थी कि मैं एक तन में पड़ी हुई माया के अंधकार में भटक रही हूँ। इस चौपाई से हम सब सुंदर साथ को स्वयं को चिंतन की कसौटी पर कसना होगा कि हमारा प्रीतम अक्षरातीत कहाँ रहता है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सुंदर साथ स्थानों के झगड़ों में पड़ते हैं, शरीरों के झगड़े में पड़ते हैं। हमारे सतगुरु महाराज आपके सतगुरु महाराज से ज़्यादा शक्तिशाली है, और हमारे स्थान हमारी पूरी जैसी आपकी पूरी नहीं हो सकती, हमारे आश्रम जैसा आपका आश्रम नहीं। यह ध्यान रखिए, सभी आत्माओं के हृदय में तो एक ही अक्षरातीत है। यदि हम सबको उसी दृश्य से देखने लगे तो हमारे अंदर से यह भेदभाव की जो दीवार खड़ी हो रही है, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, यूपी, बिहारी, ये सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। यदि रास में चौपाई कही जा सकती है कि आत्म सवनी एक दिशे जुजवीत दिशे दे, शरीर सबके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन सबके अंदर एक ही आत्मा है। हमसे अच्छे तो वेदांती हैं जो इस तरह का उद्घोष करते हैं कि सबके अंदर एक ही चेतना है। सर्वभूतेश आत्मानम आत्मन च सर्वभूतानि या पश्यत स पंडिता। हम परम धाम के ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, लेकिन हमसे ऊंचा विचार तो गीता वाले रखते हैं जो ये कहते हैं कि सभी प्राणियों में जो अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है वही पंडित कहलाता है। हम तो ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, ब्रह्मणि कहलाते हैं, लेकिन हम दीवालें खड़ी कर रखते हैं। अरे वो तो नेपाली है, हम गुजराती हैं और गुजराती में गुजराती विद्वान होना चाहिए, गुजराती बोलने वाला होना चाहिए। भेष भाषा से हम अपने को पृथक नहीं कर सकते, जाति पाति के बंधनों से अपने को पृथक नहीं कर सकते। शरीरों के बंधन हमको लड़ा रहे हैं। हम अपने सतगुरु के नाम पर भी लड़ रहे हैं कि हमारे सतगुरु महाराज ज़्यादा बड़े, तुम्हारे सतगुरु महाराज छोटे बड़े। दोनों सतगुरुओं के अंदर एक ही राज्य का प्रकाश तो लीला किया, फिर ये लड़ने की आवश्यकता क्या? ललिता ये सिखापन दे रही है कि मेरे धामधनी आप युगल स्वरूप के रूप में मेरे सामने आए हो। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके आपने मेरी अंतर्दृष्टि खोली है, जिसे मैं पहचान करके कह रही हूँ कि अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है। इस प्रकरण को यदि सुंदर साथ आत्मसात करेगा एक एक चरण को, तो मैं समझता हूँ समाज के झगड़े भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और मन में जो हमारे द्वंद्व चल रहा है, कोई कहता है देवचंद जी बड़े, कोई कहता है प्राणनाथ जी बड़े। देवचंद जी एक तन का नाम है, उस तन में श्यामा जी की आत्मा है, उस तन से जो लीला हुई राज्य कर रही है। महामती मिराज का तन है, उस तन के अंदर वही श्यामा जी विराजमान है जो देवचंद जी के अंदर लीला कर रही थी।
ए इलम ले रूहल्ला आया, खोल मायने इमाम कहलाया। उस मिराज के तन में अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, लेकिन बाह्य रूप में लीला भेद से शोभा दे दी गई है। इमाम ज्यादा तीन से जिन सबो पहुंचाए हक, इस दूसरे स्वरूप को ज्यादा शोभा दे दी गई। तो ये तो नाटक की लीला है। नाटक की लीला में इंद्रावती की आत्मा को विशेष शोभा दे दी गई। रू अल्लाह दो जामे परसी, दूसरे ऊपर मुद्दार, सो इमाम मेहदी जाके बुजुर्ग की बेशुमार। इसलिए इस दूसरे स्वरूप को शोभा देने का मतलब यह नहीं है कि श्यामा जी छोटी हो गई, इंद्रावती जी बड़ी हो गई। इस संसार की लीला में इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा दी गई, लेकिन यह तो शोभा तो तब मिली जब इंद्रावती के धाम सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान हो गए। आखिर इंद्रावती जी को शोभा कौन दे रहा है? श्यामा जी ही तो दे रही हैं, राज्य ही दे रहे हैं। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। इस वाणी श्यामा जी की रचना है। मेरे अंदर से युगल स्वरूप इस ब्रह्मवाणी को कह रहे हैं। और युगल स्वरूप का यह प्रेम, जो परम धाम में जो प्रेम संवाद जो हुआ था, जिसमें सबका दावा था कि हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। पहले राज्य श्यामा जी को अपना प्रेम दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। अब युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर महामती जी के तन से वाणी का अवतरण करा रहे हैं। सब सुंदर साथ को परम धाम की अनुभूति करा रहे हैं। सुंदर साथ यही सोच रहा है कि ये महामती जी का तन कितना पूज्य है कि इस तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। युगल स्वरूप राज श्यामा जी उस तन में विराजमान होकर महामती को शोभा दे रहे हैं। छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ को यह भाव लेना होगा कि हक नजीक से हरक से अड़ू पटने द्वार। हम माया के पर्दे को हटा दें तो हमारे दिल में भी युगल स्वरूप की छवि दिख सकती है। केवल माया के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है और ललिता की तरफ उस विरह प्रेम और समर्पण की राह पर चलने की आवश्यकता है। जिसने स्वयं को उसको सोटी पर कस लिया वह भेदवाद से दूर हो जाएगा। स्थान के भेद से, वर्ग के भेद से, भाषा भेद से और छोटे बड़े की भावना से। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरी इन बातों को आत्मचिंतन के धरातल पर तोड़ने का प्रयास करेगा और निष्पक्ष हृदय से विचार करेगा कि महामती जी के धाम हृदय में कौन लीला कर रहा है।